पिछली रात लाल किला के पास पार्क की गई एक कार में धमाके ने राजधानी दिल्ली को झकझोर दिया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार धमाके में दर्जन भर से अधिक लोग मारे गए और कई गंभीर रूप से घायल हैं। घटना के तत्काल बाद सीमित इलाके को घेर कर सुरक्षा बलों ने सीन को सील कर दिया और आसपास के बाजार और रास्तों पर भारी सुरक्षा तैनात है। इस धमाके की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से कर रही है। फॉरेंसिक टीम, ATS और बम निरोधक दस्ते का काम जारी है। प्रारंभिक सुराग बताते हैं कि विस्फोटक सामग्री किसी वाहन में रखी गई थी और जांच में वाहन के रजिस्ट्रेशन व स्रोत की जांच की जा रही है। सरकार ने आवश्यकता अनुसार अधिकारियों को सक्रिय करने और नागरिकों से संयम बरतने का आग्रह किया है। घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा बिंदुओं पर कड़े चेक पॉइंट लगाए गए हैं और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा भेजी गई है। धमाके के बाद सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के वायलेट लाइन पर स्थित लाल किला स्टेशन अस्थायी रूप से बंद रखा गया है। DMRC ने यात्रियों के लिए ऑल्टरनेट मार्ग और पास के स्टेशनों का उपयोग करने का निर्देश जारी किया है। मार्ग बंद होने और बड़े हिस्से में ट्रैफिक डायवर्जन के कारण चांदनी चौक लाल किला के आसपास के मार्गों पर भारी जाम और लंबी देरी देखी गई। कई बस मार्गों को रूट बदलकर चलाया जा रहा है और कुछ प्रमुख मार्गों पर वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई है, जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी हुई। सुरक्षा कारणों से बाजारों में सतर्कता बढ़ी और जो व्यावसायिक गतिविधियां शाम तक चल रही थीं, वे प्रभावित हुईं। खासकर पर्यटन व फुटपाथ व्यापार पर असर दिखा। अधिकारियों ने कहा है कि स्टेशन तब तक बंद रहेगा जब तक साइट की फोरेंसिक और सुरक्षा जांच पूरी नहीं हो जाती। यात्रियों से अनुरोध है कि वे आधिकारिक चैनलों से अपडेट लें और अनावश्यक आवाजाही से बचें। जांच में विशेष ध्यान उस वाहन पर केंद्रित है जिसमें विस्फोटक रखे जाने का संदेह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाहन फोर्ड i20 प्रकार का एक रेड कार बताया जा रहा है और पुलिस ने उस वाहन के रजिस्ट्रेशन व ट्रेस के दौरान कई फर्जी पते मिले। एक पता न्यू सीलमपुर से जुड़ा दिखा, जिस पर पुलिस ने छापेमारी की। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि वाहन संभवतः नकली दस्तावेजों से खरीदा गया था, जिससे जांच के दायरे में फर्जीवाड़े और कागजात की जांच भी जोड़ी गई है। पुलिस स्रोतों का कहना है कि अब तक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आगे पूछताछ जारी है। साथ ही तकनीकी सबूत जैसे CCTV फुटेज, मोबाइल लोकेशन व फोरेंसिक सैंपल की जांच प्राथमिकता पर है। प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध वस्तु या वाहन की सूचना तुरंत दें ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके। घटना पर प्रधानमंत्री और दूसरे केंद्रीय व राज्य मंत्री सक्रिय रहे। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की और केंद्र ने संबंधित एजेंसियों को हर संभव संसाधन देने का निर्देश दिया। गृह मंत्री और उच्च अधिकारियों ने भी तुरंत घटनास्थल का दौरा व जांच अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और NIA को त्वरित सक्रियता हेतु कहा गया। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि घटना की पूरी गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुनिश्चित किया कि घायलों को सर्वोच्च चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इन बयानों से सरकार के आदेश व जांच में तेजी का संकेत मिल रहा है तथा सुरक्षा पर विशेष फोकस बरकरार है। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्र द्वारा संवेदनशील स्थलों पर चौकसी बढ़ा दी गई है। लाल किला, चांदनी चौक, रेलवे स्टेशनों और सरकारी संस्थानों के आसपास भारी पुलिस मौजूदगी, बैरिकेडिंग और फुट मैंडेट जांचें देखने को मिली। ट्रैफिक डायवर्जन और विशेष तलाशी के कारण कुछ समय के लिए जनजीवन प्रभावित रहा। सुरक्षा एजेंसियां सभी संभावित प्रवेश निकास मार्गों और पार्किंग क्षेत्रों की जांच कर रही हैं। साथ ही सार्वजनिक परिवहन एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्कता का आदेश दिया गया है। इंटेलिजेंस नेटवर्क से प्राप्त सूचना के आधार पर संभावित खतरों का आकलन जारी है और नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे असामान्य गतिविधियों की सूचना तुरंत दें। आज दिल्ली के वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 33 में सीवियर श्रेणी दर्ज की गई। ये हालात राजधानी के लिए अत्यंत चिंताजनक हैं। तापमान में गिरावट, वायु का ठहराव और बाहरी प्रदूषण के कारण AQI तेजी से बिगड़ा। इसके परिणाम स्वरूप श्वसन और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ गया। स्वास्थ्य विभाग तथा अस्पतालों ने संवेदनशील लोगों को बाहर कम निकलने तथा मास्क आदि अपनाने की सलाह दी है। CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के स्टेज 3 प्रतिबंध लागू किए हैं।
जिनमें गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी, कुछ औद्योगिक गतिविधियों पर रोक और अन्य नियंत्रण शामिल हैं। प्रशासन ने सार्वजनिक परिवहन व आपात सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने हेतु कदम उठाए हैं। CAQM द्वारा लागू किए गए स्टेज 3 के तहत NCR में कई नीतिगत पाबंदियां आईं। गैर आवश्यक निर्माण कार्यों को रोका गया, प्रदूषण पैदा करने वाली ईंधन वाली औद्योगिक गतिविधियों पर सीमाएं लगाई गईं और कुछ प्रकार के वाहनों गतिविधियों पर नियंत्रण रखा गया। इन कदमों का मकसद वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकना और कुछ दिनों के लिए प्रदूषण स्रोतों को सीमित करना है। सरकार ने बताया कि यदि वायु गुणवत्ता में सुधार नहीं होता तो और कठिन उपाय जैसे पावर जनरेशन या औद्योगिक ईंधन पर बड़े स्तर पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इस निर्णय का सीधा असर निर्माण श्रमिकों, छोटे उद्योगों और ट्रैफिक पर पड़ेगा। प्रशासन ने प्रभावित वर्गों के साथ समन्वय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। वायु प्रदूषण के बिगड़ने और धमाके के कारण अस्थमा व श्वसन विकारों वाले मरीजों के लिए अस्पतालों ने अतिरिक्त तैयारी कर ली है। विभिन्न सरकारी व निजी अस्पतालों ने आपातकालीन विभागों में स्टाफ बढ़ा दिया है और आवश्यक दवाओं का स्टॉक सुनिश्चित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय तथा दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घर के अंदर रहें, विशेषकर बुजुर्ग व बच्चों को बाहर कम भेजें और बाहर निकलते समय N95 या बेहतर मास्क पहनें। ऐसे लोगों के लिए टेलीमेडिसिन सेवाओं का उपयोग करने और गैर जरूरी अस्पताल विजिट टालने का सुझाव भी जारी किया गया। साथ ही अधिकारियों ने कहा है कि यदि AQI में और गिरावट आती है तो और सख्त स्वास्थ्य मार्गदर्शिकाएं जारी की जाएंगी। पुराने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में धमाके और उसके बाद के सुरक्षा प्रतिबंधों का सीधा असर देखा गया। प्रमुख सड़कों पर पुलिस बैरिकेडिंग और कुछ हिस्सों में दुकानें बंद रहीं। स्थानीय विक्रेता और ठेले वाले प्रभावित हुए, खासकर शाम के सत्र में ग्राहक कम दिखे। सुरक्षा कारणों से कुछ पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच सीमित रही, जिससे पर्यटन आधारित रोजगार प्रभावित हुए। दुकानदारों ने प्रशासन से त्वरित और साफ निर्देश देने का आग्रह किया ताकि वे अपनी रोजमर्रा की गतिविधियां व्यवस्थित कर सकें। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जीवन व सुरक्षा के सामान्यीकरण के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को धीरे-धीरे बहाल किया जाएगा। घटना से जुड़े सुरक्षा उपायों के तहत कुछ प्रमुख मार्गों को बंद कर दिया गया और कई रूट डायवर्जन किए गए। नतीजतन नेटीजी सब रोड्स और बैक स्ट्रीट्स में वाहन भार बढ़ गया, जिससे आम दिनों की तुलना में यात्रा समय काफी लंबा हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नागरिकों से यात्रा टालने, केवल आवश्यक होने पर ही बाहर निकलने और अपडेटेड रूट्स का पालन करने का अनुरोध किया है। कई बस व टैक्सी सर्विसेज को अस्थायी रूट परिवर्तन करना पड़ा, जिससे सार्वजनिक परिवहन उपभोक्ताओं को समायोजन करना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और इलाके सुरक्षित घोषित होंगे, बंद मार्ग धीरे-धीरे खोले जाएंगे। घटना पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने सख्त प्रतिक्रिया दी और सुरक्षा व जांच एजेंसियों को निर्देश दे दिए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और पड़ोसी देशों ने भी इस पर नजर रखी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने घटना और भारत की जांच की रिपोर्टिंग की और विभिन्न देशों ने भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना को आतंकवादी घटना के रूप में देखते हुए अंतर सरकारी समन्वय और खुफिया साझा करने की प्रक्रियाएं तेज कर दी गई हैं। ऐसी घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल को संवेदनशील कर देती हैं और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग तथा जांच में पारदर्शिता महत्वपूर्ण बन जाती है। सुरक्षा और प्रदूषण दोनों के कारण दिल्ली में रिटेल व्यवहार पर असर दिख रहा है। हाल के महीनों में दिल्ली NCR में रिटेल डिमांड में उत्साह देखा गया था, पर आज जैसी आकस्मिक घटनाओं और बढ़ते प्रदूषण के कारण ग्राहक मॉल और हाई स्ट्रीट्स का रुख घटा देते हैं। व्यवसाय विशेषज्ञों की रिपोर्ट बताती है कि फुटफॉल में गिरावट छोटी अवधि की कमाई प्रभावित कर सकती है। साथ ही निर्माण कार्यों पर GRAP प्रतिबंधों का असर कंस्ट्रक्शन संबंधी सप्लाई चेन और रोजगार पर भी दिखाई देगा। सरकार और व्यापार निकायों को त्वरित राहत व समन्वय की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि वर्तमान में सुरक्षा व प्रदूषण की समस्याओं ने रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित किया, पर दिल्ली NCR के रियल एस्टेट सेक्टर में साल दर साल निवेश व प्रोजेक्ट लॉन्चिंग की गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। तिमाही रिपोर्टों में कुछ हिस्सों में नई यूनिट्स लॉन्च दर्ज किए गई हैं और लग्जरी सेगमेंट ने भी आकर्षण बनाए रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीर्घकालिक निवेश दृष्टिकोण से दिल्ली NCR अभी भी आकर्षक है, पर अल्पकालिक रूप से घटनाओं व नीतिगत प्रतिबंधों का असर हो सकता है।
खरीदारों व निवेशकों को स्थानीय सुरक्षा व प्रदूषण से जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखकर निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है। लाल किला जैसे ऐतिहासिक पर्यटन स्थल घटना के केंद्र बने रहने के कारण कुछ घंटों के लिए बंद या सीमित रूप से खुल रहे हैं। इसका असर स्थानीय पर्यटन उद्योग, गाइड्स और रिक्शा, टैक्सी चालकों पर पड़ा है, जिनकी आज की कमाई प्रभावित हुई। प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा जांच पूरी होते ही स्थलों का धीरे धीरे पुनः संचालन किया जाएगा और पर्यटकों को वैकल्पिक गाइडलाइन प्रदान की जाएंगी। पर्यटन विभाग ने स्थानीय व्यापारियों के साथ तालमेल कर सुरक्षा के साथ साथ अर्थव्यवस्था के बहालीकरण पर काम शुरू किया है। घायलों को अस्पताल में प्राथमिक व विशेषज्ञ उपचार मिल रहा है। मृतकों के पोस्टमार्टम व पहचान संबंधी प्रक्रिया जारी है। स्थानीय समाचार रिपोर्टों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ भयावह विवरण साझा किए हैं, जिससे प्रभावित परिवारों पर भारी भावनात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को सहायता पैकेज और आवश्यक चिकित्सा सहायता देने का आश्वासन दिया है। लोकल एनजीओ और नागरिक समूह भी मदद के लिए आगे आए हैं। रक्तदान, कानूनी सहायता और पहली मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये चरण पीड़ित परिवारों के लिए संवेदनशील और निर्णायक है। घटती व बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच कुछ स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों ने सुरक्षा व स्वास्थ्य कारणों से विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ स्थानों पर समय पर छुट्टी या अस्थायी बंदी भी की गई। राज्य शिक्षा विभाग और स्कूलों ने अभिभावकों से संवाद बढ़ाने तथा बच्चों को बाहर कम भेजने। घटना व बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच कुछ स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों ने सुरक्षा व स्वास्थ्य कारणों से विशेष सावधानियां बरतने के निर्देश जारी किए हैं। कुछ स्थानों पर समय पर छुट्टी या अस्थायी बंदी भी की गई। राज्य शिक्षा विभाग और स्कूलों ने अभिभावकों से संवाद बढ़ाने तथा बच्चों को बाहर कम भेजने के सुझाव दिए हैं। साथ ही ऑनलाइन कक्षाओं के विकल्प और छात्र स्वास्थ्य मॉनिटरिंग को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां AQI सीवियर श्रेणी में है। विद्यालयों का मानना है कि छात्रों की सेहत प्राथमिकता होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार कक्षाओं के संचालन को संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसी संवेदनशील घटनाओं के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें और अनुचित सूचनाएं तेजी से फैलती हैं। दिल्ली पुलिस एवं प्रशासन ने आवाम से अपील की है कि केवल आधिकारिक चैनलों, DMRC, दिल्ली पुलिस, स्वास्थ्य विभाग आदि से जानकारी लें और बिना सत्यापित खबरें साझा न करें। गलत सूचना कानूनी और सुरक्षा समस्याएं बढ़ा सकती है। प्रशासन ने झूठी रिपोर्टिंग या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत भी दिया है। नागरिकों से सहयोग और धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है ताकि वास्तविक जानकारी समय पर पहुंच सके और जांच प्रभावित ना हो। घटना और प्रदूषण दोनों ने शहर की दैनिक अर्थव्यवस्था, खासकर असंगठित क्षेत्रों जैसे ठेले, सड़क विक्रेता, निर्माण मजदूर और छोटे दुकानदार पर तत्काल असर डाला है। निर्माण कार्यों पर प्रतिबंधों से कुछ हफ्तों में मजदूरों की आमदनी घट सकती है, जबकि बाजारों में ग्राहक कम होने के कारण दुकानें प्रभावित हुईं। प्रशासन और स्थानीय निकायों को राहत व सहायता योजनाओं की आवश्यकता पड़ सकती है ताकि अल्पकालिक आर्थिक झटकों से कमजोर वर्ग बच सके। कुछ नागरिक समूहों ने भी राहत कार्यों और अस्थायी सहायता के आह्वान किए हैं। घटना के बाद आपात सेवाओं, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस व मेडिकल टीम के समन्वय को पहले से अधिक प्रभावी बनाया गया है। प्रशासन ने कहा है कि जांच जारी है और आवश्यक ठोस सुरक्षात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। आगे की कार्यवाहियों में संदिग्धों की पहचान, फॉरेंसिक मेल और अगर आवश्यक हुआ तो दंडात्मक कार्यवाहियां शामिल होंगी। साथ ही अतिरिक्त बॉर्डर चेक, कैमरा निगरानी की जांच और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर आड़-तोड़ की रोक के उपाय लागू किए जा रहे हैं ताकि नागरिक असुरक्षित महसूस न करें। प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे अनावश्यक अफवाहों से बचें। आधिकारिक स्रोतों, दिल्ली पुलिस, NDRF, DMRC, स्वास्थ्य विभाग, CAQM की घोषणाओं पर ही भरोसा रखें और अगर किसी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। वायु गुणवत्ता की खराब दशा में मास्क पहनना, बाहर की गतिविधियां सीमित रखना
व स्वास्थ्य लक्षण दिखने पर नजदीकी अस्पताल से संपर्क करना सबसे जरूरी है। आगे की ताज़ा और विश्वसनीय जानकारी के लिए आप आधिकारिक सोशल मीडिया चैनल, समाचार पोर्टल्स और सरकारी प्रेस रिलीज पर नजर रखें। सरकार और स्थानीय निकाय नियमित रूप से स्थिति अपडेट जारी कर रहे हैं। इन्हीं को प्राथमिकता दें।